जय श्री संजनीपकर बाबा। तो आज मंदिर के पट खोले तो देखा ये तेल गिरा हुआ है। वाह! सबको मैंने गुरु पूर्णिमा वाले दिन सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए थे, सावन से शुरू होने से एक दिन पहले। अब वो कपड़ा निकाला है, अच्छे से क्लीन करूँगी और फिर से नया कोई आसन बिछाऊँगी भगवान जी के लिए। और फिर मैंने जो है साफ़ कपड़ा बिछा दिया, मंदिर में दोबारा से साफ़ आसन लगा दिया। और उसके बाद आज मुझे करनी थी अपनी अलमीरा की सफाई, तो मैंने मैट लगाया है और मैट पर हम सारे कपड़े जो है आज इकट्ठे करेंगे, मेरी अलमीरा साफ़ करेंगे। और जो भी व्यूअर्स जो भी प्यारी प्यारी बहनें मुझे शुरू से मतलब मेरे ब्लॉग को फॉलो कर रही हैं, उनको पता है कि महीने सवा महीने में मेरी अलमीरा का नंबर आ जाता है, कभी 1.5 महीने में आ जाता है, बट करनी पड़ जाती है अलमीरा। तो आज सारे कपड़े निकाले हैं बाहर और इनकी तह लगा करके इनको सुंदर बनाते हैं आज। मतलब ये बिल्कुल ठीक रहती है, लेकिन जिस दिन कहीं जल्दीबाजी में जाना हो ना, तब एकदम से कुछ कपड़ा खींचो और फिर हो जाते हैं डिस्टर्ब। और अगर मौसम की बात करें तो देख रहे हैं आप, ये जो है बारिश की बूंदें, बारिश हो रही है। आजकल सावन का महीना लगा हुआ है तो बहुत प्यारी प्यारी बारिश कभी भी हो जाती है। और हम कपड़ों को अंदर सुखाते, फिर बाहर सुखाते, फिर अंदर सुखाते, फिर बाहर सुखाते। वो लोग लकी हैं जिन्होंने बैल्कनी में ही अपने तारों को फिट कर लिया इस तरीके से कि बैल्कनी में ही फ़ैन चला करके सुखा रहे होते हैं। हमारी बैल्कनी में ऐसी कोई स्पेस नहीं है जहाँ पर हम अच्छे से फिट कर लें, और हमें बैल्कनी में आउटसाइड मतलब सुखाना पड़ता है। अब यहाँ पर मैंने ना नीचे बैठ करके सारे कपड़ों की तह तो लगा ली थी, अब मैं इनको अलमीरा में सेट कर। तो सूट मैंने ऐसे रखे हैं कि सूट के अंदर ही सलवार और दुपट्टा दोनों है, तो इनको अच्छे से सेट कर लेते हैं अलमीरा में। नीचे के 2 बाद में करेंगे, ऊपर के कर लिए हैं। जैसे ये ना ऐसे है कि इसी के अंदर सूट सलवार दुपट्टा है, इसी के अंदर सलवार सूट दोनों हैं। जैसे ये है ना, इसी के अंदर सलवार सूट दोनों है, इसी में सलवार सूट दुपट्टा है। इस तरीके से जॉइंट बना के रख दिया है। और अगर खाने की बात करें तो तोरई की सब्जी, दाल, रोटी और खिचड़ी बनाई है। यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने कपड़ों को प्रेस। फिर मैं मार्केट गई थी कल, तो लेके आई थी ये जवे। राशन का काफ़ी सामान जो लाई हूँ, दाल चावल वगैरह दिखाते रहेंगे। तो मैं ये अब कंटेनरों में डब्बों में डालने लगी हूँ। सूजी के जवे हैं ये। और यहाँ मैंने बनाना भी शुरू कर दिया। जवे में इलायची डाली। अच्छा, ये टोकरी जो है मतलब इतनी बड़ी मैंने उसमें रखी हुई, वो हमारा स्टोर रूम है, वहाँ से मैंने निकाल ली है क्योंकि मुझे खाली डब्बे चाहिए होंगे। अब मुझे ना जो डब्बे बिना ढक्कन के रख देते हैं, मैं धो के सुखा के रखती हूँ। जैसे हाउस हेल्प ने ये बिना ढक्कन के रख दिए, ढक्कन इसके साथ में डाल दिया होगा, ऐसे डब्बे मैं यूज़ नहीं करती हूँ दोबारा, क्योंकि स्टोर रूम में बस टोकरी है, कोई छिपकली भी जा सकती है, कोई छिपकली ऊपर से दीवार पर चिपकी रहती है, तो सुसु पोटी भी कर सकती है, कुछ भी है। ये बोतलें तो मैंने, ये है कि न्यूज़पेपर जब कबाड़ी वाले भैया आते हैं उनको देते हैं, तो उनके लिए प्लास्टिक की बोतलें मैं इकट्ठी कर लेती हूँ। और ये ऐसे डिब्बे में यूज़ करूँगी जो मैं आपको अभी दिखा रही थी, कांच का डब्बा है, ढक्कन समेत धो के सुखा के रखा हुआ है। थोड़ी सी किशमिश लाई थी मैं, तो जवे में किशमिश डालेंगे। किशमिश में मैंने हमेशा नोटिस किया है काफ़ी ना मिट्टी होती है। देखो मैंने वॉश किया है और इसमें इतनी दिखे या ना दिखे, पानी आपको गंदा दिख रहा है ना, जब मैंने पानी फेंका ना तो नीचे मिट्टी बैठी हुई थी काफ़ी। तो क्योंकि हस्बैंड को शुगर है तो मैं चीनी नहीं डालती, मैंने थोड़ी सी किशमिश डाल दी। छुआरे में लाई हूँ, लेकिन कल ही लाई हूँ तो भिगो नहीं पाई, तो मैंने इसीलिए साबुत डाल दिए हैं। ये हम लाए हैं पापड़, स्क्वायर शेप के मूंग की दाल के पापड़ लाए हैं, क्योंकि गर्मी है तो मूंग की दाल ठंडी होती है, तो इनको हम जो है तल भी सकते हैं, सेक भी सकते हैं, तो फिलहाल तो हम सेक लेंगे। कोशिश की जाएगी कि पापड़ ऑलमोस्ट रोज़ शाम को रोटी के साथ खा लिया जाए। रिधान नखरे करता है, किंचु शायद खा ले, बट हम हस्बैंड वाइफ एक पापड़ लिया, आधा आधा शेयर कर लिया। लास्ट टाइम मार्केट गए हुए मुझे लगभग 1.5 महीना हो गया, तो ये कंटेनर में रखती हूँ मखानों के लिए। ये मैंने धो के सुखा दिया था, 1-1.5 महीने से खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि मखाने वगैरह ख़त्म हो गए थे और मेरा जाना ही नहीं हो रहा था मार्केट। तो इस ढक्कन वाले स्टील के कंटेनर में हम मखाने स्टोर कर लेंगे। इस दूध में डाल देते हैं,
मखाने डाल दिए थोड़े से, एक लौंग और एक चुटकी दालचीनी, थोड़ा सा बहुत है, हल्का सा फ्लेवर आ जाए। मखाने स्टोर करके रख देते हैं। इसमें आप लौंग भी लगा सकते हो। तो मैं जो ना लिक्विड वाला सोप यूज़ करना पसंद करती हूँ। ये देखो, जब हम साबुन यूज़ करते हैं ना तो ये ऐसे बर्तनों में जमा हो जाता है, और मान लो हम बार बार तो धोएंगे नहीं बर्तन को, अगर हमने साफ़ नहीं करा कपड़े से तो ये थोड़ा थोड़ा सा डिटर्जेंट ही तो है, ये डिटर्जेंट पाउडर ही तो है, हमारे अंदर पेट में जमा होता रहता है। ये देखो, ये वाला जो साबुन है ना, ये जल्दी से नहीं धुलता, और जो हाउस हेल्प होती है फटाफट फटाफट हाथ मारती है, या हम भी होते हैं, हम भी कितनी देर ही रगड़ते रहेंगे। देखो, ये हर बर्तन में मिल जाएगा, इसीलिए मैं लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा पसंद करती हूँ, वो जमता है, ऐसे दिखता नहीं है। तो सेवइयाँ बना दी थी, ये लास्ट वाली बची है, बाकी सब खा ली, पैक कर दी। और मैंने ना पापड़ को ऐसे स्टोर कर दिया, क्योंकि एक बार खुल गया ना पापड़ का पैकेट तो फिर वो इधर उधर परेशान करता ही रहेगा। और यहाँ पर वो सामान है, जैसे पापड़ हो गया, जवई हो गए, और ये 2 डब्बों में आया है। और इसके बाद हो गया आपकी किशमिश, इसके बाद में आपकी किशमिश, छुआरे, और ये तिल का तेल है जिससे हम पूजा करेंगे। इसमें जो पापड़ मैंने सेका था ना, वो टिफ़िन में रखना ही भूल गई, तो मैंने इधर स्टोर कर दिया। अब हम डस्टबिन को वॉश कर देते हैं। अच्छा, मैं आज ये दिखाऊंगी, हमने ये ब्रश होल्डर मंगाया था ना, तो इसको लगाया नहीं था, आज इसको लगाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कैसा लुक आता है इसका, कैसे ये हमारे ब्रश को प्रोटेक्ट करता है। पानी गिरने की वजह से ये जो है पर जंग आ गई है, देखते हैं इसका बाद में क्या कर सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल इसको सेट कर देते हैं। तो देखा आपने, इस तरह से हम ब्रशेस को हैंग करेंगे, और एक गिलास है उसको अपसाइड डाउन करके इस तरह से ब्रशेस को कवर कर देंगे। तो ये एक इस तरह का ब्रश ऑर्गेनाइज़र है, और इसमें ना ऊपर भी इतनी जगह दी हुई है कि यहाँ पर आप अपना सामान स्टोर कर सकते हैं। तो हमने ना पहले छोटी छोटी सी बास्केट लगाई हुई थी, अब उन बास्केटों का 2 बास्केट का सामान, 3 का सामान सारा इसी में आ गया है। तो एक तरह से जो सब जगह फैला हुआ है ना, वो सिमट कर एक ही जगह हो गया। तो लगने के बाद देखो इस तरह से लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है, और काफ़ी सारा सामान इसी के अंदर स्टोर हो गया है। तो यहाँ पर देखोगे ना, छोटी छोटी बास्केट लगी हुई थी, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ, तो इस तरह से जगह से 2 हटाई, और इस तरह से एक कॉर्नर में अभी पुरानी वाली है, तो इनको हम वॉश करके रख लेंगे और फिर देखते हैं, यूज़ कर लेंगे दोबारा। फिलहाल जो हमारा कूड़ा निकला है उसको हम डस्टबिन में डाल देते हैं, और ये जो बास्केट है ना फ्री हुई है, इनको हम डिप करके रख देते हैं, जिससे कि थोड़ी सी देर के बाद कुछ और काम करके वापस आएंगे तो इनको अच्छे से वॉश करके रखेंगे। डस्टबिन जो हमने धो के सुखाया था वो भी सूख गया है, इसमें अब हम पॉली बैग लगा देते हैं, मतलब पॉलीथीन लगा देते हैं। मशीन हमने कंटिन्यू चलाई हुई है। इधर हमने अपनी कूड़े के लिए डस्टबिन भी सेट कर दिया है। अब ऊपर का सामान ना इसमें रखेंगे। देखो, ये इस तरह से अभी खाली है और ऑर्गेनाइज नहीं है। जो हमने आपने देखा ना ऊपर, मैंने आज सुबह जो डिब्बे तैयार किए हैं सामान के, वो यहाँ स्टोरेज बनाएंगे। अब पहले अच्छे से चारों तरफ से अच्छे से क्लीन कर लेंगे, और उसके बाद न्यूज़पेपर लगा करके जो हमने हम मार्केट से सामान लाए थे, फिर हमने डब्बों में पैक किया है, उसको रख देंगे। मुझे लग रहा है ये छुहारे वगैरह, किशमिश हो गई, ये तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि ना सावन का महीना वैसे चल रहा है, तो थोड़ा सा डर रहता है कि सीलन आ जाए चीज़ों में, उसकी वजह से कुछ कीड़े वगैरह लग जाए। तो जो सामान फ्रिज का उसे फ्रिज में रख देंगे, और बाकी के सामान को यहाँ पर स्टोर कर लेंगे। न्यूज़पेपर लगा दिया और सामान को रख दिया है। देखो, ये एक जैसे डब्बे हैं तो सही लगते हैं ना, ये अच्छे नहीं लगते। तो फिलहाल जब तक एक जैसे डब्बे नहीं आ जाते, इनसे काम चलाएंगे, लेकिन इनको थोड़ा ठीक ठीक करते रहेंगे। देखो, कुछ दिन पहले मैं ये लाई थी ना, तो इसलिए लाई थी मैं, जैसे इसमें ये आपकी अंजीर हो गई, इनको पानी में सोख करके रख दिया, और अच्छे से ढक्कन भी बंद हो गया, कुछ इसमें गिरेगा भी नहीं, कोई कीड़ा वगैरह भी नहीं जाएगा। तो इसलिए हम लेकर के आए थे कि कुछ भी हम मेथी दाना वगैरह सोख करते हैं, कुछ करते हैं, तो ये किचन में काम आएगा। तो अब हमने जो जगा दी है मंदिर में और भोग लगाया भगवान जी को। आज संडे है, सूर्य भगवान का दिन है, तो यहाँ पर धूप दीप दिखाई। ये छोटी सी तुलसी है हमारी, बड़ी नहीं हो रही, छोटा बच्चा है। और ये देखो बाकी तुलसी कितनी बड़ी हो गई हैं। अपनी तुलसी को बढ़ते हुए देखना मेरे लिए बहुत सुखद है। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, बहुत टचवुड, बहुत प्यारी है। तो यहाँ पर तुलसी की छाँव में बैठ करके सूर्य भगवान की पूजा की, और संडे की सूर्य भगवान की जो व्रत की कहानी होती है ना,
वो मैं यहाँ बैठ के पढ़ लेती हूँ, कभी कभी खाना बनाते हुए सुन लेती हूँ। फिर ना जो हमारा स्टोर रूम है ना, उसमें चूहे ने आतंक मचा हुआ है। देखो, अब स्टोर रूम के साइड में पड़ती है साफ्ट, तो साफ्ट में से चूहा आता है। हर तरह से तरकीब लगा ली लेकिन आता ही है। और बड़ा चूहा है काफ़ी। हम इस दरवाजे को बंद कर रखते हैं, इसलिए घर में तो नहीं आ पा रहा है फ़िलहाल। तो यहाँ पर मैं ये जो भी कुछ हम ऑनलाइन मंगाते हैं उनके ये डब्बे रख लेते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर के साथ ये डब्बे भी दे देते हैं और कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोतलें, मतलब हम रख लेते हैं कि ठीक है न्यूज़पेपर के साथ चली जाएगी। तो लेकिन अब हम इस सब को क्लियर कर देंगे यहाँ से, क्योंकि चूहे ने यहाँ आना जाना करता रहता है, तो काफ़ी पोटी वगैरह की हुई है, तो हमें क्लीन करना पड़ेगा। बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लीन करेंगे इसको आज। तो देखो यहाँ पर ना हमने फ़िलहाल सामान को भरना शुरू कर दिया। जो भी हमें थ्रो करना है हम कूड़े में डाल देंगे सब कुछ। वैसे हम स्टोर करते हैं, देते हैं, लेकिन ठीक है, जैसे इसमें थोड़ा सा लिक्विड रह गया है जो हम पोंछे में डालें या फिर शीशे वगैरह क्लीन करें, इसको तो रख लेंगे। ये देखो कॉर्नर में हर जगह तो अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग करेंगे आज स्टोर रूम की। और मुझे ना एक पैकेट मिल गया कपूर का, तो कपूर को कोने में डाल देंगे, तो जिससे ना ये कपूर तो उड़ता रहता है हवा में, तो इसकी शायद महक से चूहा आए ना। यहाँ पर अच्छी तरह से सफाई करवा दी है हमने। और ये जो मेरे हो सकता है यहाँ से भी आता हो, ये पाइप भी जुड़ा हुआ हो, तो इसके ऊपर रख देंगे हम अपना सरसों के तेल का कनिस्टर। ये रहा, ये रख दिया। तो एक्चुअली हमारे घर में 2 वॉशरूम है, ये दूसरा वॉशरूम है। एक वॉशरूम तो हम यूज़ करते हैं, इस वाले वॉशरूम को ना हमें बंद करके रखना पड़ता है, क्योंकि इस वॉशरूम की वजह से नीचे वालों के घर में सीलन आती है, पानी दीवारों पर बहता है। और इस वॉशरूम को ना हमने पूरा उखड़वाया और 18, 19, 20, 22 जो भी पैसे लगा, और घर में इतना मैस भी हुआ, वो सब क्लीन, देखो हमने कितना क्लीन कर दिया। तो हमने काफ़ी काम करा लिया, लेकिन ये सीलन जा नहीं रही। और भैया बता रहे हैं कि 80-90 हज़ार रुपये का खर्चा है। जब से, मतलब ये फ्लैट बहुत पुराने बने हुए हैं, 30 साल पुराने लगभग, जब से ये बना है तब से ये वाला वॉशरूम है, तो इसको जड़ से तोड़ ताड़ के ठीक करना होगा। तो हमने क्या किया है ना, फ़िलहाल इसको स्टोर रूम बना रखा है, इसकी अच्छे से हमने सफाई कर ली। अब ये देखो सौंफ है, अभी सौंफ जैसे मैं लाई, तो मतलब मैं सामान लेकर के आई हूँ, अभी मैंने एक तरह के बैग में ही रखा हुआ है, तो मैं धीरे धीरे जिसकी ज़रूरत पड़ती जा रही है वो सामान लाती जाऊँगी, डब्बों में डालती जाऊँगी। बेसन से हम घिया के कोफ्ते, चीले, पकोड़े वगैरह बनाते रहते हैं, तो आज हम बेसन के गट्टे की सब्ज़ी बनाएंगे। तो फ़िलहाल करते हैं गट्टे की तैयारी। और देखिए मैं यहाँ पर एक छोटी सी न्यू बोतल लाई थी ना, आज इसमें ऑयल फिल करेंगे और इसका यूज़ देखते हैं कैसे ये यूज़ होगी। तो जल्दी से ऑयल फिल कर लेते हैं और इसको यूज़ करते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर हम गट्टे भी बनाते जाएंगे। और देखो इसका क्या यूज़ है, इस बोतल से आप इस तरह से ऑयल स्प्रे कर देंगे और इस पे आप बनाएंगे बढ़िया से चीले, क्योंकि चीले जो ना हम चम्मच से फैलाते हैं, कहीं फैलता है कहीं नहीं फैलता, फिर चीले चिपकते हैं। आपने स्प्रे कर दिया तो सब जगह स्प्रे हो गया और फटाफट से चीले तैयार हो जाएंगे। गट्टों को अभी बॉईल कर रहे हैं, उसके बाद इनको कट करेंगे और सब्जी बनाएंगे। तो चारों गैस चल रही है, एक पे चाय बनने के पे चीले बन रहे हैं और एक पे आपके गट्टे तैयारी हो रही है। देखो क्योंकि ऑयल सब जगह स्प्रेड हो गया था, तो देखो वन टाइम में ही कितने अच्छे से ये आप इसको पलट पा रहे हो, ये देखो बढ़िया से। हाँ तो देख रहे हैं ना, फटाफट फटाफट से चीले बन जा रहे हैं। इसके बाद ये थोड़ी सी ना मतलब मसाला बनाया है, यहाँ पर थोड़ी सी प्याज फ्राई करके। अब हम बना रहे हैं गट्टे की सब्ज़ी। बेसिकली एक ही सब्ज़ी बनाएंगे आज। मुझे ऐसा लग रहा है कि गट्टे की सब्ज़ी तो बच्चे भी खा ही लेंगे। इतने यहाँ पर कपड़े तय हो गए हैं, तो इनको मैं अलमारी में रख देती हूँ। मतलब मेरा कहने का ये है कि जो हमारे डेली लाइफ के व्लॉग हैं, इसमें काम तो वही रहेगा, रोज़ कपड़े धोना, सुखाना, उतारना, तह लगाना। बिस्तर ख़राब हो गए हैं उसको ठीक करना, धूल मिट्टी जम गई है उसको साफ़ करना, सुबह खाना बनाना, शाम को खाना बनाना, चाय पानी बनाना, पूजा पाठ करना। काम तो डेली लाइफ व्लॉग में यही रहेगा। इसमें कुछ ऐड ऑन होता रहेगा, कुछ माइनस होता रहेगा कि ये सामान हमने घर से डिस्कार्ड कर दिया, ये सामान हमने घर में नया मंगा लिया। तो बात है कि अगर कोई काम करना चाहे ना, तो उसके लिए काम है घर में। घर एक
ऐसी संस्था है, घर एक ऐसी जगह है, यहाँ पर काम कभी ख़त्म नहीं होता। और जो जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं उनके लिए तो देखो ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत काम बढ़ ही जाता है। जो अकेले हैं उनकी अपनी स्ट्रगल होती है कि उनको अकेले कोई हर चीज़ मैनेज करनी है। और जो साथ में जॉइंट में रह रहे हैं, जैसे ननद भी होती है, ननद की शादी नहीं हुई है, देवरानी जेठानी होती है, सास होती है, तो उनका अपना होता है कि मेंबर ज़्यादा है तो ज़्यादा मेंबर होने से काम कम ज़्यादा होता है। तो सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है। ऐसा हम किसी को नहीं कह सकते कि तुम्हारे पास काम कम है, काम ज़्यादा है। मेरा तो ये कहना है कि एक अकेला इंसान भी रहता है ना, अगर अकेला इंसान भी अपने लिए दोनों टाइम खाना भी बनाएगा, चाय भी बनाएगा, बिस्तर भी साफ़ करेगा, बाथरूम भी साफ़ करेगा, पूजा पाठ भी करेगा, अकेले इंसान का काम भी आप ये नहीं कह सकते कम है। तो घर में ना काम होते हैं। तो मेरा यही कहना है कि जब शादी हो जाती है ना और घर में बहू आ जाती है तो बहुत ज़्यादा मतलब नकल निकालने से बचना चाहिए कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। थोड़ा सा सब्र के साथ रहना चाहिए। हाँ, रोज़ रोज़ बहुत ही ज़्यादा डिले कुछ हो रहा है तो बात की जा सकती है। अदरवाइज़ ये है कि काम होता है और काम किया जाता है, बिना किए काम भी नहीं हो रहा है। तो घर जो है ना मिलजुल कर रहने की जगह है। मैंने ना यहाँ पर जो पानी था ना जिसमें बॉईल किया है गट्टों को, वो पानी सब्जी में डाल दिया और यहाँ पर मैं गट्टे कट करने वाली हूँ। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि बहुत ज़्यादा प्यार से घर को सजाया जाता है। जैसे प्यार से एक पति कमा के लाता है ना, बाहर की दुनिया का संघर्ष देख रहा होता है पति, काम धंधे में कोई भी कुछ भी कह सकता है और काम धंधे में प्रेशर भी होता है इंसान पर कि मेरी कमाई कम है या ज़्यादा है, मतलब कम, आज कम काम हुआ है या ज़्यादा काम हुआ है, तो इससे मेरे खर्चे पूरे हो पाएंगे कि नहीं। तो जेंट्स के अपने प्रेशर होते हैं और वाइफ का अपना होता है कि वो घर का काम भी कर रही होती है, लेकिन घर का काम कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। आप अभी बर्तन धो दो, आप इतने घर समेट के वापस आए, आपने देखा सिंक में फिर से बर्तन है, किसी ने चाय बना ली, किसी ने खाना खा के प्लेट रख दी, आपने अभी कपड़े की टोकरी खाली करी, सारे कपड़े धो दिए, आप देख रहे हो कि दूसरा वाला रूम क्लीन किया, वहाँ की चादरें उतर गई, फिर से वहाँ पर कपड़े हैं धुलने के लिए, आपने तह लगा के रखे और कल फिर से तह लगाने के लिए कपड़े हो जाएंगे। तो ये चलता ही रहता है काम। तो पति अपनी जगह मेहनत करते हैं और पत्नी अपनी जगह मेहनत करती है घर को बनाने में, चलाने में। और बच्चों की भी बहुत मेहनत है। बच्चे देखो सुबह स्कूल जाते हैं, वापस आकर एक आधी घंटा खाना खाएंगे, फिर ट्यूशन्स पर बैठ जाते हैं। अगर आपने कहीं प्ले में डाल दिया तो खेलने चले जाते हैं, रात को फिर स्कूल का होमवर्क करना होता है। आजकल के बच्चे भी बहुत बिजी हैं और सब अपनी अपनी ईमानदारी से अपने रोल को अदा करते हैं। तो हमें ना एक दूसरे में नकल निकालने से बचना चाहिए। एक इंसान, अब लेडीज़ है, घर में काम कर ही रही है, कैमरा लगाओ या ना लगाओ, आपने देखा या नहीं देखा, काम तो चल रहे हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, और आपने झट से कुछ भी बोल दिया तो दिल दिल होता है ना, दिल तो दुखता है ना। अब जेंट्स है, बाहर से कमा के आए, फट से आपने बोल दिया ये नहीं लाए, वो नहीं लाए, ऐसा हुआ, दिल है, दिल तो दुखता है ना कि मैं बाहर की दुनिया में इतना संघर्ष कर रहा हूँ और मुझे झट से बोल दिया। बच्चे हैं, हम अपने पूरे दिन की फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर ही निकालते हैं। थक गए, बच्चों को झट से डांट दिया हर चीज़ के लिए। काम बच्चों के साथ रोज़ रोज़ बैठ कर के किताबें पढ़ रहे हैं, मतलब उनको मोरल कहानियाँ सुना रहे हैं, शिवाजी महाराज की वीरता की कहानियाँ सुना रहे हैं, उनको लोरी सुना रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो घर एक बहुत प्यारी जगह है। इसमें आप किसी को भी परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करो कि मेरा पति ऐसा होना चाहिए परफेक्ट, मेरी बीवी ऐसी होनी चाहिए परफेक्ट, मेरे बच्चे ऐसे होने चाहिए परफेक्ट। नहीं, जो भी इम्परफेक्शन है उसको एक्सेप्ट करो कि कोई नहीं, किसी को कोई काम कम आता है, किसी को ज़्यादा आता है। मिल के रहो, प्यार से रहो। और हाँ, जहाँ दो बर्तन होते हैं वहाँ आवाज़ आती है, तो कभी पति पत्नी की, कभी माँ बेटे की, कभी भाई बहन की, छोटी मोटी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लेकिन लड़ाई वो अच्छी जो अभी हुई और अभी सॉल्व हो गई। सुबह हुई तो शाम को प्यार से बोल लिए, पता भी नहीं क्या हुआ था बात,
बहुत मतलब समाई करके एक दूसरे की बातों को बहुत समाना पड़ता है, तब जाके घर चलता है। एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में लगे रहो, एक दूसरे को झूठ सच बोलते रहो, मतलब पता चल जाता है एक दूसरे के बारे में। मुंह पर ही थोड़ी कोई बोलेगा कि तुम मुझे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हो और तुम झूठ सच बोल रहे हो। आपस में एक दूसरे का पता रहता। मत करो ऐसे काम। अगर प्यार है तो सच में दिल से प्यार से रहो। और घर में ना कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने अकेले ने बहुत बर्दाश्त किया है। दोनों पक्ष बर्दाश्त कर रहे होते हैं, पहला पक्ष भी और दूसरा पक्ष भी। अगर पति पत्नी की बात ले तो कुछ बात पति को पसंद नहीं आई तो उन्होंने भी चुप रह के समाई कर ली। कुछ बात पत्नी को समझ नहीं आई, उन्होंने चुप रह के समाई कर ली। कुछ देवरानी को समझ नहीं आई, उन्होंने चुप रह के समाई कर ली। कुछ जेठानी को समझ नहीं आई, उन्होंने चुप रह के समाई कर ली। कुछ सास को समझ नहीं आई, उन्होंने चुप रह के समाई कर ली। सभी लोग समाई करते हैं। कोई भी अकेला इंसान ये नहीं कह सकता घर में कि सिर्फ मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, सिर्फ मेरी बर्दाश्त से ही घर चल रहा है। नहीं, बच्चे भी समाई करते हैं। जब माँ बाप बच्चों के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं ना, बच्चे भी एडजस्ट करते हैं। तो घर एक बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत प्यारी जगह है। सभी लोग मिलकर रहें, प्यार से रहें, यही हमारी दुआ है, अपने खुद के लिए भी और आप सब के लिए भी। तो हाउस हेल्प ना पहले ही आ गई थी। एक्चुअली किसी दूसरे घर में काम करती है, वो लोग ना 2-3 दिन के लिए कहीं गए हुए हैं, तो हाउस हेल्प पहले ही आ गई थी और पहले ही बर्तन कर दिए, जो उनका काम था उन्होंने कर दिया। तो फिर अब उनके जाने के बाद जो बाद के बर्तन निकले हैं उनको मैं वॉश करके रखूँगी। और बहुत सुकून होता है जब साफ़ हो गया ना सब, खाना बन के ढक के रख दिया, एकदम हमारी प्यारी सी गैस साफ़। ये भिंडी, ये मैंने बर्तन धो दिए, सब कुछ साफ़ सुथरा हो गया। अब सुकून से इंसान कुछ दूसरा काम करेगा या बैठेगा। तो भिंडी मैंने धो के सुखा के इसमें रखी हुई है और फली भी धो के सुखा के इसमें रखी हुई है। इनको मैं डायरेक्ट कट कर लूँगी, अब मुझे धोने की आवश्यकता नहीं है इस समय। तो सुबह के लिए कट करके रखूँगी, अभी कुछ और काम करूँगी उसके बाद कट करके रखूँगी। तो फिलहाल तो इस व्लॉग का यहीं एंड कर देते हैं और मिलते हैं आपसे न्यू व्लॉग में। थैंक फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।